बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड वेलकम। इस ट्यूटोरियल में हम जो है एंजाइम का एक छोटा सा टॉपिक पढ़ेंगे जो कि बहुत ही आसान है और दिलचस्प है। इनहिबिटर्स के बारे में। एंजाइम इनहिबिटर क्या करते हैं, रोक देते हैं, इनहिबिट करते हैं कि एंजाइम की एक्टिविटी को। और ये वो केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो कि हमारे पास एंजाइम के साथ रिएक्ट करते हैं सबस्ट्रेट की जगह पे। मतलब सबस्ट्रेट नहीं होते, सबस्ट्रेट की जगह पे एंजाइम के ऊपर एक्ट करते हैं और हमारे पास प्रोडक्ट में ये कन्वर्ट नहीं होते, एंजाइम के ऊपर बैठ जाते हैं, इसकी एक्टिव साइट को ऑक्यूपाई कर लेते हैं और जो है एंजाइम अपनी फंक्शनल एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर सकता क्योंकि उसकी एक्टिव साइट को ये ब्लॉक कर देते हैं। या फिर क्या करते हैं, एक्टिव साइट के अलावा किसी और जगह पे ये एक्ट करते हैं और एंजाइम के स्ट्रक्चर को तब्दील कर दे सकते हैं। और इनकी एग्जांपल की अगर बात करें हम, साइनाइड, एंटीबायोटिक, एंटी मेटाबोलाइट और सम ड्रग्स होते हैं। ये मुख्तलिफ़ किस्म की हमारी बॉडी के अंदर जो एंजाइम अपना अमल परफॉर्म करते हैं उनको ये रोकते हैं। उनके ऊपर ये जो है उनकी एक्टिव साइट को बाइंड कर लेते हैं जिसकी वजह से सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ बाइंड नहीं कर सकता। अगर इसकी क्लासिफिकेशन की बात करें तो हमारे पास दो किस्म के एंजाइम बेसिकली होते हैं, इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स और रिवर्सिबल एंजाइम इनहिबिटर्स। इरिवर्सिबल इनहिबिटर क्या करते हैं, ये पक्के एंजाइम के साथ बाइंड कर देते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड के साथ एंजाइम के साथ बॉन्ड करते हैं और ये क्या करते हैं, एक्टिव साइट को फिज़िकली ब्लॉक कर सकते हैं एक्टिव साइट को, और या फिर ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और इनके इफेक्ट को हम न्यूट्रलाइज नहीं कर सकते। आगे रिवर्सिबल इनहिबिटर की बात करें तो ये वीक लिंकेज बनाते हैं। ये कोई हमारे पास प्रोस्थेटिक या कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनाते एंजाइम के साथ और इनके इफेक्ट को हम न्यूट्रलाइज कर सकते हैं कम्प्लीटली या फिर पार्शली अगर हम एंजाइम के सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन ज़्यादा कर दें। मतलब ज़्यादातर ये कम्पिटिटिव इनहिबिटर होते हैं। क्या होते हैं कि हमारे पास ये एंजाइम की एक्टिव साइट के ऊपर ये बाइंड करते हैं कम्पिटिटिव इनहिबिटर, और जितने ज़्यादा ये होंगे और उतने ज़्यादा ये एक्टिव साइट के साथ बाइंड करेंगे और उतनी ज़्यादा एंजाइम की एक्टिविटी को कम करेंगे। लेकिन अगर हमारे पास सबस्ट्रेट बहुत ज़्यादा है, सबस्ट्रेट इनके साथ कम्पीट करेंगे और एक्टिव साइट के ऊपर सबस्ट्रेट बाइंड करेंगे मैक्सिमम, तो जितनी ज़्यादा हम जो है सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन ज़्यादा करते जाएंगे उतनी ज़्यादा इनकी एक्टिविटी कम होती जाएगी क्योंकि एक्टिव साइट के ऊपर सबस्ट्रेट का ऑक्यूपाई कर लेंगे और इनको एक्टिव साइट को ऑक्यूपाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसको हम जो है कम्पिटिटिव इनहिबिटर कहते हैं। ये एंजाइम की एक्टिव साइट के ऊपर एक्ट करते हैं। इसी तरह नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर की अगर हम बात करें तो एंजाइम की एक्टिव साइट के ऊपर नहीं बाइंड करते, ये एलोस्टेरिक साइट के ऊपर बाइंड करते हैं। वो एंजाइम जो है हमारे पास जो कि हमारे पास नॉन एक्टिव साइट होती है, तो ये एंजाइम के स्ट्रक्चर को इस तरह तब्दील कर देते हैं कि अगर हमारे पास दोबारा एक्चुअल एंजाइम भी एक्टिव साइट के ऊपर बाइंड कर गया है फिर भी हमारे पास कैटालिटिक एक्टिविटी नहीं होगी, बल्कि इसमें तो एक्टिव साइट वैसे ही एंजाइम की जो है ना खुली रहती है, बिल्कुल सबस्ट्रेट उसके साथ बाइंड कर सकता है। मतलब ये हमारे पास अगर एक्टिव साइट है तो इधर आके हमारे पास सबस्ट्रेट ही बाइंड करेगा, लेकिन इधर इस जगह पे एलोस्टेरिक साइड पे हमारे पास इनहिबिटर बाइंड कर देगा जिसकी वजह से इसकी जो एक्टिव साइट की शेप भी तब्दील हो जाएगी और इसकी हमारे पास आयोनाइजेशन भी तब्दील हो जाएगी जिसकी वजह से हमारे पास असल सबस्ट्रेट इसके साथ बाइंड ही नहीं कर सकेगा। इसी तरह अगर हम बात करें इसकी एग्जांपल की बात करते हैं तो हमारे पास ये एंजाइम है सुक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज। ये सुक्सिनिक एसिड को डिहाइड्रोजिनेशन करता है, उसमें से हाइड्रोजन हमारे पास रिमूव करता है और फ्यूमेरिक एसिड हमारे पास बनाता है। तो ये नॉर्मल रिएक्शन इस तरह होता है। हमारे पास सबस्ट्रेट जो सुक्सिनिक एसिड होता है, सक्सिनिक एसिड, वो इसके साथ बाइंड कर जाता है एक्टिव साइट के साथ और फिर हमारे पास आगे उसकी कैटालिटिक साइट भी एक्टिवेट हो जाती है और उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देती है। इसी तरह इसका जो कम्पिटिटिव इनहिबिटर की बात करें, मैलोनिक एसिड का बिल्कुल स्ट्रक्चर हमारे पास सुक्सिनिक एसिड जैसा होता है और ये इसी सबस्ट्रेट के साथ कम्पीट करता है और बाइंड कर जाता है एक्टिव साइट के साथ। लेकिन कोई आगे हमारे पास जो है एक्टिव साइट के साथ तो ये बाइंड करता है लेकिन कैटालिटिक साइट एक्टिवेट नहीं होती, तो आगे रिएक्शन कोई पॉसिबल नहीं होता, कोई इसका प्रोडक्ट नहीं बनता। इस तरह ये हमारे पास जो एंजाइम है सुक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज का, उसका इनहिबिटर हमारे पास मैलोनिक एसिड होता है। तो ये एमसीक्यूज़ के तौर पर भी पूछा जा सकता है, कई दफ़ा आया भी हुआ है। तो इस तरह हमारे पास ये एंजाइम का चैप्टर ख़त्म होगा, फिर हम जो है ना सेल के बारे में बात करेंगे।